हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप इंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो या सीयूटी के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम 15 जीके के क्वेश्चन देखेंगे जनरल नॉलेज के, जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो एक बार रिपीट भी हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं और बहुत ही अच्छे से डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन से भी कई क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली बार अगर आप लोग चैनल पे हैं टारगेट गुरुकुल पे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि सीयूटी के अंतर्गत आती हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपडेट से लेकर के पूरी तैयारी तक। और साथ ही साथ हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो हम आपके लिए चलाएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी आपके सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? हु इज नन एज फ्रंटियर गांधी? यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास संजय गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, फिरोज गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना हो तो हम आपको बता दें, खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत ही जाने माने नेता रहे हैं। एक ऐसे नेता जो कि निर्विवाद नेता हैं, इनको निर्विवाद नेता के रूप में भी जाना जाता है। और साथ ही साथ ये पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के, ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के निर्विवाद नेता माने जाते हैं। पश्चिमोत्तर यानी भारत का जो पश्चिम उत्तर का इलाका है, यानी पश्चिम और उत्तर का, वहां के ये नेता हैं। ठीक है, आप नाम से समझ पा रहे होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि इनका कौम है वो मुस्लिम है। और जब देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ादी में आपको जानकर के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि एक इकलौते मुसलमान थे, इकलौते तो नहीं कह सकते और भी थे, लेकिन एक ऐसे निर्विवाद नेता के रूप में, अगर निर्विवाद नेता के रूप में बात करें, एक ऐसे इकलौते मुसलमान थे जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। ये कह रहे थे कि भैया जो इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पर बंटवारा हो रहा है वो ना हो। ये चाहते थे कि हम लोग एक रहें। एक प्रकार से जैसी महात्मा गांधी की छवि भारत में है, ठीक उसी प्रकार से इनकी छवि पाकिस्तान में थी। ठीक है, उस समय बंटवारा होने के बाद तो आगे की कहानी है। तो एक निर्विवाद नेता है, निर्विवाद नेता जो कभी विवाद में ना आया हो, जो कभी डिस्प्यूट में ना पड़ा हो। ठीक है, और यहाँ से देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब जैसे इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ऐसे पूछ सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को मतलब क्या नाम दिया गया है, क्या संज्ञा दी गई है? तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगर प्रश्न ऐसा आ जाता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है, हु इज कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो यहां पर ये दो से तीन क्वेश्चंस आपके एक क्वेश्चन से निकल आए हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द पीक ऑफ एवरेस्ट वाज फ्लोरेंस ग्रिथिक जायनर, मैरी जोस पेरेक, जुंको तोबई, जैकी जायनर करसी। ठीक है, यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जुंको ताबेई। जुंको ताबेई यहाँ पर पहली ऐसी महिला है जो कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर तो वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, विश्व के संदर्भ में पूछा है। अगर यहाँ पर भारत दिया होता तो आपको भारत के संदर्भ में बताना होता। अगर यहाँ पर किसी पुरुष के बारे में पूछा होता तो आपको बताना होता। तो ये दिखा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं। तो जीके के ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लेना, कौन पहली बार चढ़ा एवरेस्ट पे, ठीक है, पहली महिला कौन चढ़ी, पहले पुरुष कौन चढ़े, ऐसे क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि किसे किस नाम से पुकारा जाता है, किसे किसकी संज्ञा दी गई है। तो भारत कोकिला, ठीक है, हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर लता मंगेशकर। इसका जो राइट आंसर है वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को यहाँ पर भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल
इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास उमा देवी, आरती साहा, मीनल ठाकुर, ज्योति रंधावा। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इज, यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आरती साहा। आरती साहा ने यहाँ पर पहला इंग्लिश जो चैनल है वो तैरकर पार किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? कार्ल मार्क्स वॉज, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं फ्रेंच, जर्मन, रशियन, अमेरिकन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जर्मनी के रहने वाले थे, इस वजह से इनको जर्मन यहाँ पर हम राइट आंसर करेंगे क्योंकि ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो जर्मनी का जो निवासी है वो जर्मन कहलाएगा, भारत का जो निवासी है वो भारतीय कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि बिना ऑक्सीजन के हिमालय पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था, कौन था? फुदोरजी, बछेंद्री पाल, तेंजिंग नॉर्गे, इनमें से कोई नहीं। द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब द हिमालयाज विदाउट ऑक्सीजन वॉज, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फुदोरजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बार आया भी है और बहुत ही इजी भी है, मतलब काफ़ी लोग जानते हैं इसे। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बच्चा बच्चा जानता होगा। हु इज फेमस बाय द नेम फ्लाइंग सिख? यहाँ पर राइट आंसर है आपका मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये धावक थे। ठीक है, क्योंकि ये भारत के धावक थे। धावक मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रनर। ठीक है, जो दौड़ता है। ठीक, जैसे क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेटर होता है वैसे रनर इसे कहते हैं। ठीक है, धावक। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख क्यों? फ्लाइंग मतलब उड़ना, इतनी तेज दौड़ते थे जैसे लग रहा था हवा में उड़ रहे हैं, इस वजह से इनको, और ये सिख थे। ठीक है, सिख थे तो इस वजह से, धर्म से सिख थे, इस वजह से इनको फ्लाइंग सिख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई वह कौन थी? द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वेंट इनटू स्पेस वॉज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन है कल्याणी चतुर्वेदी, कल्पना चावला, कृष्णा चावला या किरण चांदीवाला। यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म? साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रूसो, ब्रूनो, रॉबर्ट ब्राउन या फिर कार्ल मार्क्स? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है फांसीवादी दल की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द फासिस्ट पार्टी? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मुसोलिनी। ठीक है, काफ़ी लोग हिटलर लगा देते हैं, तो हिटलर नहीं होगा, राइट आंसर इसका मुसोलिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला सभापति, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? यहाँ पर आप देखेंगे विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और एनी बेसेंट। ठीक है, काफ़ी लोगों को लगता है कि यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए था सरोजनी नायडू का, सरोजनी नायडू, लेकिन ध्यान रहे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सभापति की बात की है। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक, एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? हु गिव द स्लोगन ऑफ संपूर्ण कंप्लीट रिवॉल्यूशन? कंप्लीट तो नहीं होगा, इसके लिए कोई दूसरा वर्ड आएगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति हिंदी में ऐसे ही होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास विनोबा भावे, अन्ना हजारे, जयप्रकाश नारायण या फिर आचार्य नरेंद्र देव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर। ठीक, और
ये इमरजेंसी के टाइम ये ज़्यादा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? हु स्टार्टेड रेड कुर्ती मूवमेंट? ऑप्शन है आपके पास अब्दुल कलाम आज़ाद, शिव नोमानी, सिकंदर हयात, या फिर ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान। अभी इनको मैंने पहले ही क्वेश्चन में यहाँ पर बताया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे देश की आज़ादी के समय और मुस्लिम लीग का विरोध कर रहे थे। इस वजह से इन्होंने जो आंदोलन चलाया वो था लाल कुर्ती आंदोलन। महिलाओं ने लाल कपड़ा पहन करके इनका समर्थन किया, एक प्रकार से मुस्लिम लीग का विरोध किया था। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती लाल कुर्ती को लाल कुर्ती कहा जाएगा मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? ऑप्शन है आपके पास सत्येंद्र नाथ टैगोर, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर को ये कब दिया गया नोबेल प्राइज? अगर क्वेश्चन है तो लिखिएगा कि 1913 में, 1913 में इनको मिला। और किस चीज के लिए मिला था? वो था गीतांजलि, गीतांजलि के लिए इनको यहां पर यह पुरस्कार मिला। ठीक है, 1913 में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक? इसका राइट आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस, जो कि सभी लोग इस क्वेश्चन से परिचित होंगे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने की है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन जीके के, आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2x मोड पे करके देखिएगा, मैंने थोड़ा सा स्लो मोशन में समझाया तो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे मैंने एक आधे और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है वो भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्लास में नोट्स बनाते चलिए ताकि रिवीजन भी होता रहे और एक चीज़ जो लिखें आप याद रखें। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है कंप्लीट, तो आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, जा करके अपने बैचेस को ज्वाइन करें और वहाँ से एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें। ठीक है, कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।